एआई आज के समय में विश्व के सबसे चर्चित विषयों में से एक है। आज के समय में मानो ऐसा कोई काम नहीं है जो एआई नहीं कर सकता होगा। ये डिजिटल वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा हिस्सा है जिससे हम कुछ भी करा सकते हैं, पर जितना ये हमारी मदद करता है उतना ही हमारा नुकसान भी कर सकता है, और ये चीज कई बार इसने साबित भी हुई। पर क्या आप जानते हैं इन्हीं सभी चीजों से बचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल ना हो सके, इसके लिए विश्व का पहला एआई लॉ बनाया गया है। क्या है वो लॉ, किसने बनाया, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। एआई के ऊपर पहला कानून बनाने वाले देश का नाम है यूरोपीय संघ। इसने अभी हाल ही में एक प्रस्ताव रखा जिसमें इन्होंने एआई के ऊपर कानून बनाने की बात की है। क्या क्या बात इन्होंने कही है, आइए जानते हैं। समझौते के लिए चैटजीपीटी और सामान्य प्रयोजन एआई सिस्टम जैसे बुनियादी मॉडलों को बाजार में लाने से पहले पारदर्शिता का पालन करने की आवश्यकता है। सरकार केवल कुछ अपराधों के पीड़ितों के मामले में आतंकी हमले जैसे वास्तविक, वर्तमान या पूर्वानुमानित खतरों की रोकथाम और सबसे गंभीर अपराध के संदर्भ में लोगों की खोज के मामले में सार्वजनिक स्थानों पर रियल टाइम बायोमेट्रिक सर्विलेंस का इस्तेमाल कर सकती है। यूरोप शुक्रवार को एआई के उपयोग को नियंत्रण करने वाला ऐतिहासिक यूरोपीय संघ के नियमों पर एक अस्थायी समझौते पर पहुंच गया, जिसमें सरकार द्वारा बायोमेट्रिक निगरानी में एआई का उपयोग और चैटजीपीटी जैसे एआई सिस्टमों को कंट्रोल करना शामिल है। राजनीतिक समझौते के साथ यूरोपीय संघ एआई को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने वाली पहली प्रमुख विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। यूरोपीय संघ के देश और यूरोपीय संसद के संसदीयों के बीच शुक्रवार को समझौता लगभग 15 घंटे की बातचीत के बाद हुआ। इसके एक दिन पहले लगभग 24 घंटे की बहस हुई। दोनों पक्ष आने वाले दिनों में विवरण साझा करने के लिए तैयार हैं, जो अंतिम कानून का आकार बदल सकता है। यूरोपीय कमिश्नर थियरी ब्रिटेन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, यूरोप ने विश्व मानक निर्धारक के रूप में अपनी भूमिका के महत्व को समझाते हुए खुद को एक अग्रणी के रूप में स्थापित किया है। मेरा मानना है कि यह एक ऐतिहासिक दिन है। आइए अब जान लेते हैं पारदर्शिता का पालन करने की क्या आवश्यकता है। समझौते के लिए चैटजीपीटी और सामान्य प्रयोजन एआई सिस्टम जैसे बुनियादी मॉडलों को बाजार में लाने से पहले पारदर्शिता का पालन करने की आवश्यकता है। इनमें तकनीकी दस्तावेज तैयार करना, EU कॉर्पोरेट कानून का अनुपालन करना और प्रशिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के बारे में विस्तृत सारांश प्रसारित करना शामिल है। प्रणालीगत जोखिमों का आकलन करना और उन्हें कम करना होगा। प्रतिकूल परीक्षण करना होगा, गंभीर घटनाओं और यूरोपीय आयोग की रिपोर्ट करना होगा। प्रतिकूल प्रशिक्षण करना होगा, गंभीर घटनाओं पर यूरोपीय आयोग को रिपोर्ट करना होगा। साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और उनकी ऊर्जा दक्षता का सरकारें केवल कुछ अपराधों के पीड़ितों के मामले में आतंकवादी हमले जैसे वास्तविक, वर्तमान या पुनर्निर्मित खतरों की रोकथाम और सबसे गंभीर अपराधों के संदर्भ लोगों को खोज के मामले में सार्वजनिक स्थानों पर रियल टाइम बायोमेट्रिक सर्विलेंस का इस्तेमाल कर सकती है। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए प्रभात एग्जाम। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।